नितिन गडकरी ने नागपुर सहित पूरे देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। पिछले 10 वर्षों में देश ने जो प्रगति की है उसमें नितिन गडकरी का योगदान बहुत बड़ा है। गडकरी ने न केवल नागपुर में बल्कि पूरे देश में बुनियादी ढांचे का विकास किया है। उनके पास नहीं शब्द नहीं है। उन्होंने हर राज्य को करोड़ों रुपए का फंड देकर काम किया है। राजनीति में कोई भी गडकरी के बारे में नकारात्मक बात नहीं करता। गडकरी के एक राजनीतिक अजाशत्रु है, ऐसा सांसद मिलना नागपुर की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्होंने कही। नागपुर लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रचार के लिए पश्चिम नागपुर क्षेत्र में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक को वे संबोधित कर रहे थे। माननीय नेतागण और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सबकी ओर से और मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का मैं हमारे नागपुर में मनपूर्वक स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि ये एक बीमारू प्रदेश है और जहां रोड अच्छे नहीं थे, पानी नहीं था, बिजली नहीं मिल रही थी, युवाओं के हाथों को काम नहीं मिलता था और जिसके कारण उत्तर प्रदेश से काफी लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर देश के अनेक भागों में रोजगार के लिए जाते थे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में भी काफी दिक्कतें थी, पर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि गुनहगार कोई भी हो वो आज किसी प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा प्रशासन योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में निर्माण हुआ है। देश की पूरी जनता इस बात के लिए योगी जी को धन्यवाद देती है। उत्तर प्रदेश में एक समय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, अब लाखों करोड़ वहां इन्वेस्टमेंट आ रही है और उत्तर प्रदेश की विकास की गति बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी जिन 3 उद्दिष्टों को लेकर चलती है, वो हमारा पहला आत्मा अगर कोई है तो राष्ट्रवाद हमारे विचारों का सबसे महत्वपूर्ण थिंकिंग है। राष्ट्रवाद हमें सर्वोपरि है। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इसके आधार पर राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना, यही प्रेरणा हमको हमारी विचारधारा से मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। इन दोनों बातों में भी विशेष रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार में एक नया परिवर्तन जनता ने अनुभव किया है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे लिए जो अंत्योदय के रूप में सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया है कि हमारे समाज के जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा,
उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय का ये हमारा उद्देश्य है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में आज किसान समाधानी है। वहां चीनी मिले हैं, एक एक साल बकाया नहीं देती थी, पर आज किसान को तुरंत पैसे मिल जाते हैं। इथेनॉल की इकोनॉमी वहां डेवलप हुई है और जिसके कारण उत्तर प्रदेश के भविष्य में काफी बड़ा परिवर्तन हो रहा है, होते हुए दिख रहा है। ऐसे एक यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक ज्येष्ठ नेता, हमारा विचार जो है हिंदुत्व का, हमारी आस्था जिसके साथ है और जिनके नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस कार्य को योगी जी ने, रोड तो अच्छे बने ही, पर उसके साथ साथ अयोध्या सर्किट के रूप में रोड बने, रेलवे स्टेशन बना, एयरपोर्ट बना और योगी जी ने पूरे अयोध्या को एक ऐसे नगरी में विकसित किया है कि देश के आदर्श शहरों में अब अयोध्या का नाम लिया जाएगा। दुनिया भर से पर्यटक वहां आ रहे हैं तीर्थाटन के लिए। और ऐसे योगी जी आज हमारे महाराष्ट्र में वर्धा और भंडारा, 2 लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने सभाएं की है और आज वो नागपुर में आए हैं। उनके विचार आप सबको सुनना है। मैं आप सब लोगों का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने 10 साल मुझे आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बना। इस देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, देश में किसी भी कोने में आप जाएंगे तो आपको अच्छे रोड मिलेंगे। ये कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए और मुझे, जबकि मैं विद्वान नहीं हूं, मुझे 9 डिलीट्स, डॉक्टरेट्स मिली अलग अलग यूनिवर्सिटी की। सोशल मीडिया में पाश्चात्य देशों में भी बड़े प्रमाण पर लोग मुझे फॉलो करते हैं। 4.5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये सब क्यों हो सका। ये मेरे कारण नहीं हुआ, ये नागपुर की जनता ने मुझे चुन कर दिया, सांसद बनाया और उसके कारण मुझे ये यश मिला। इसका श्रेय अगर किसी को है तो नागपुर की जनता को है, मेरे सामने बैठे हुए भाई और बहनों को है। इस 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के काम नागपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। केवल रोड ब्रिजेस नहीं बने हैं, तो दुनिया का आकर्षण ऐसा म्यूजिकल फाउंटेन बना हुआ है। एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। ये रिकॉर्ड भी नागपुर में हुआ है। हिंदुस्तान में 24/7 योजना और लगभग 60 से 70% जनता को 24 घंटे पानी मिलता है। ये देने वाला पहला शहर कोई है तो नागपुर शहर है। हमारा जो टॉयलेट का गंदा पानी है वो शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट को हम देते हैं और जिससे 300 करोड़ रुपए महानगर पालिका को आमदनी होती है। ऐसा पहला शहर नागपुर है। यह टाइगर कैपिटल है। नागपुर से 3.5 घंटे के अंतर पर 350 टाइगर है और इसलिए दुनिया के लोग इस शहर में आते हैं। केवल इतना ही नहीं,
तो नागपुर देश का हृदय स्थान है, 0 माइल नागपुर में है और इसलिए देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए दिए हैं और देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हम नागपुर में बना रहे हैं। नागपुर एविएशन का हब है। एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट को तैयार करने वाली टाल की कंपनी मिहान में है और हमारी देश की सुरक्षा करने वाला राफेल जेट डोसाल्ट कंपनी जो फ्रांस की है वो 250 राफेल जेट नागपुर में बन रहा है। आज अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आज मैंने देखा कि इंडिगो के 8 फ्लाइट लाइन में खड़े थे क्योंकि एमआरओ जो एयरप्लेन का मेंटेनेंस होता है वो नागपुर में सब इंडिगो के विमान आती है, एयर इंडिया के विमान एमआरओ में आती है। ये एविएशन का हब बन चुका है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नागपुर अनेक विशेषताओं से विशेष रूप से देश के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समय की कमी है, आप तो मेरा भाषण हर समय सुनते हैं, आज योगी जी का भाषण आपको सुनना है और योगी जी से प्रेरणा लेकर आप सबको मैं ये प्रार्थना करने वाला हूं कि इस चुनाव में हमारे क्षेत्र में 75% वोटिंग होगा। इसका संकल्प आप सबको करना है और 75% जो वोटिंग होगा उसमें से 80% वोटिंग कमल के फूल पर मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। मेरा विश्वास है कि अगर 75% वोटिंग हुआ तो आपके आशीर्वाद, आपकी शुभ। नागपुर समय, गली से दिल्ली तक।